नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है। अब जबकि तय हो गया है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर दांव लगाएगी। चुनावी रण का असली रंग अब प्रत्याशियों की घोषणा और नामांकन से चढ़ने वाला है। एनडीए के इस साझा फॉर्मूले में 5 दलों को स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। कुल 243 सीटों की इस चुनावी महाभारत में भाजपा और जेडीयू को बराबरी की भूमिका मिली है। दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा को 29 सीटें मिली हैं। वहीं जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। ये समीकरण दर्शाता है कि एनडीए ने संख्या से ज्यादा संतुलन और जातीय सामाजिक गणित को साधने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक भाजपा, जेडीयू अपने अपने पुराने गड्ढों को बरकरार रखते हुए नए समीकरणों के साथ है। भाजपा उन शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर फोकस कर रही है जहां मोदी फैक्टर का असर ज्यादा गहरा है, जबकि जेडीयू और ग्रामीण पिछड़े इलाकों में अपना सामाजिक आधार के साथ उतरने की तैयारी में है। चिराग पासवान की पार्टी को जिन 29 सीटों का जिम्मा मिला है वो ज्यादातर पासवान वोट बैंक और दलित प्रभाव वाले इलाकों की है। खुद चिराग के लिए यह एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने अलग राह पकड़ी थी, लेकिन इस बार एनडीए में लौटकर उन्हें संख्या में बेहतर सौदा मिला है। वहीं मांझी की हम पार्टी को भी दी गई 6 सीटें मगध और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों से होंगी, जहां उनका कुछ जातीय प्रभाव है, लेकिन असली चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को लेकर हो रही है। कुशवाहा ने भले ही सीटों की संख्या पर नाराजगी जताई हो, मगर उन्हें 6 सीटें मिली हैं। वो ऐसी जगह से हैं जहां कुशवाहा समाज की मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कम सीटों के बावजूद वे कुशल रणनीतिकार के रूप में सामने आ पाएंगे, या फिर ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को और धुंधला कर देगा। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ नया हमें इसमें देखने को मिलता है। एनडीए के सीट बंटवारे में एक और बात गौर करने वाली जो है सामने आई है, वो ये है कि फॉर्मूला महज सीटों का नहीं है, बल्कि गठबंधन के भीतर बैलेंस ऑफ पावर को दर्शाता है। भाजपा और जेडीयू ने जहां अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर सामूहिक जीत की रणनीति बनाई है, वहीं छोटे दलों को संतुलन साधने के लिए कम सीटों में ज्यादा प्रदर्शन का दबाव झेलना पड़ा। अब सभी की निगाहें सोमवार पर टिक गई हैं, जब प्रत्याशियों की सूची सामने आएगी और नामांकन का सिलसिला शुरू होगा। ये मोड़ होगा जहां से बिहार चुनाव की असली तस्वीर सामने लगेगी। कौन कहां से किसके खिलाफ मैदान में उतरेगा, कौन पूरे किले को बचाएगा और कौन नई जमीन तलाशेगा। बिहार की चुनावी फिजा में अब हर पार्टी की रणनीति, शहरों का चयन और जमीनी समीकरण ही तय करेंगे कि 2025 की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। सीटों की साझेदारी हो चुकी है, पर असली साझेदारी जनता के भरोसे की है, और वो 243 बार परखेगी कि किसे अपना भाग्य विधाता बनाना है। आगे चलकर देखना होगा कि किसके हाथों में अब जनता जो है अपने बिहार की कमान सौंपती है, क्योंकि यह सब चीजें तय हो चुकी है, देखने को मिल रहा है। सारी पार्टियां तैयार है। अब आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजरें बनी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।